कुछ ही घंटे पहले सरिता गिरी को पार्टी ने निकाला और अब जनता सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्शन चीनी राजदूत से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जनता को यह पता चल चुका है आखिर कैसे ओली उनकी राजदूत बेनकाब हो चुकी है। ये आज आपको इस खबर में दिखाएंगे और कैसे नेपाल की जनता में गुस्सा भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। चीन के पिछलग्गू ओली ने नेपाल में किस तरह अराजकता फैला दी है ये हर कोई जानता है और वो अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। पहले भारत के खिलाफ नक्शा जारी कर दिया, फिर हिंदी पर रोक लगाने की पुरजोर कोशिश की गई। इतने से भी बात ना बनी तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, लेकिन ओली के इस एजेंडे का विरोध किया सरिता गिरी ने। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरिता गिरी ने ऐसा क्या किया कि नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी ने अपनी नेता सरिता गिरी को ही हटाने का फैसला कर लिया। दरअसल सरिता ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए संसद में नक्शे को पारित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था और एक दूसरा प्रस्ताव पेश कर दिया था। उनका मानना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लिम्पायधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। हालांकि गिरी के इस प्रस्ताव को सदन के स्पीकर अग्नि प्रसाद सबकोटा ने खारिज कर दिया। इसके बाद जब नेपाल में हिंदी पर बैन लगाने की बात उठी तो भी इसका सरिता गिरी ने जबरदस्त विरोध किया और तगड़ा जवाब ओली को दे दिया। खुद देखिए आप। संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई है। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए। बस फिर क्या था, ओली को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि सरिता गिरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही पार्टी ने भी उन्हें जनरल सदस्य के पद से हटा दिया है। इधर दूसरी तरफ नेपाल के पीएम की कुर्सी बचाने में चीनी राजदूत भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और यही कारण है क्यों हम सरिता गिरी से सबको जोड़ रहे हैं। यह आपको समझना चाहिए, क्योंकि लगातार भारत की तारीफ नेपाल को बुरी लग रही है, उनके प्रधानमंत्री को बुरी लग रही है, और जो प्रधानमंत्री को बुरी लग रही है वो चीन को भी बुरी लग रही है, जो चीन को बुरी लग रही है वो उनकी राजदूत को बुरी लग रही है। और यही कारण था कि वो भी लगातार बैठकों का दौर कर रही थी। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर से भी उन्होंने मुलाकात करी होगी और उनके दबाव के बाद सरिता गिरी को पार्टी से बाहर निकाला गया हो, क्योंकि ड्रैगन के इशारे पर सरकार चला रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो चीन परेशान हो उठा। नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में जुट गई। लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने की तस्वीरें सामने आने लगी, लेकिन हाउ यांकी की नेपाल की राजनीति में दखलंदाजी नेपाल की जनता को पसंद नहीं आई है और नेपाल की जनता सड़कों पर उतर गई है। नेपाल विद्यार्थी संघ के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर लेकर विरोध शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पोस्टर पर गो बैक चाइना और नो इंटरफेरेंस जैसे नारे लिखे गए हैं। नेपाल की मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के सदस्यों ने कहा, चीन की राजदूत को दूतावास में रहना चाहिए, हमारे नेताओं के घरों में नहीं। यांकी चुप रहे, यानी कि नेपाल की जनता ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। इधर आज होने वाली स्टैंडिंग कमेटी टल गई है शुक्रवार तक, लेकिन अब नेपाल की जनता क्या बोल रही है सरिता गिरी के जाने के बाद, कैसे यांकी को वो जवाब भी दे रही है, ओली को भी जवाब दे रही है, समाजवादी पार्टी को भी जवाब दे रही है, आप खुद देखिए। गौरव कहते हैं, चीन के खिलाफ नेपाल में विरोध, मुझे यकीन है आम नेपाली नागरिक जानता है कि चीन अपने देश के साथ क्या कर सकता है और पाकिस्तान इसका बड़ा उदाहरण है। चीनी राजदूत यांकी के साथ ओली की गुप्त बैठकें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के
नाकाम कोशिश है। ऋषिकेश कुमार, नेपाल को केपी शर्मा ओली के खिलाफ एक और तिब्बत बनने से पहले विरोध करना चाहिए। नेपाल में चीनी राजदूत को संघर्ष का समाधान क्यों करना है, उसे क्या मतलब, हमारे निजी मामलों से दूर रहो। अर्जुन कहते हैं नेपाल के ओली तो चीनी राजदूत यांकी के इशारे पर नाच रहे हैं, पर यहाँ की जनता भारत के साथ थी और है और रहेगी। कोई विदेश की लड़की हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। तो आपने देखा किस तरीके से विरोध अब जबरदस्त तरीके से हो गया और नेपाल की पोल खुलती जा रही है, उनके पीएम की पोल खुलती जा रही है और समाजवादी पार्टी भी समझ में आ रहा है कि वो भी ओली का ही साथ दे रही है। इसीलिए सरिता गिरी को पार्टी से निकाल दिया। एक मुखर सांसद को, एक मुखर वक्ता को बेबाकी से जो बोलती थी और जो सच बोलती थी उसको पार्टी से निकाला है। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक अंदाज में, बेखौफ अंदाज में करते रहेंगे। नमस्कार।